नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को थमा दिया अवमानना का नोटिस, बालकृष्ण को भी बुलाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हुई मैनिफेस्टो पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे जोधपुर और लोको पायलट व सहायक पायलट के बीच हुआ था इस बात पर विवाद। और अब खबरें विस्तार से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये विषय हाईकोर्ट में ही रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह बाद कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर यह आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव से जवाब मांगा था। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। मैनिफेस्टो कमेटी ने पहले ही इसके ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए भेज दिया था। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष खड़गे ने मौजूद नेताओं से कहा कि वे कार्यकर्ताओं से मैनिफेस्टो में शामिल हर मुद्दे को देश के हर गांव और घर तक पहुंचाएं। मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय शामिल किए गए हैं। हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। वहां भाजपा जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर आमजनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों को लेकर मेडिकल कॉलेज सभागार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में जोधपुर लोकसभा क्लस्टर के कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। अजमेर में रविवार देर रात को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। अजमेर रेलवे स्टेशन से रात 12:50 पर रवाना हुई ट्रेन संख्या 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन मदार स्टेशन से पहले उसी ट्रैक पर चल रही मालगाड़ी से टकरा गई और इंजन व 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। पटरी के पास खड़े खंभों से टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक के भी परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मामले में अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि साबरमती ट्रेन के लोको पायलट और सहायक पायलट स्पीड को लेकर आपस में उलझ गए थे। दोनों के बीच ट्रेन की 50 किलोमीटर की स्पीड को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के कारण साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन वहीं से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल बुधवार को हो सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद राजस्थान की बची 10 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कुल 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। सीकर जिले की खाटू नगरी आजकल बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठी है। खाटू श्याम जी के मेले में शामिल होने के लिए जयपुर से लोग लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। लखी मेले में शामिल होने के लिए हर रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। श्याम मित्र मंडल सीकर के अध्यक्ष विकास अग्रवाल का कहना है कि लखी मेले में बाबा श्याम की तस्वीर को विशेष चांदी के रथ में विराजमान किया गया। ऐसा पहला मौका होगा जब बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों को शाही ठाट बाट के साथ दर्शन देंगे। लकड़ी के रथ पर खास चांदी का काम करवाया गया है जिसका वजन करीब 200 किलो बताया जा रहा है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सीट बंटवारे से नाराज है। उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पार्टी ने एनडीए की सेवा की है। पारस ने कहा कि वो पीएम मोदी के आज भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। जोधपुर में एयरपोर्ट के नए भवन के काम में तेजी आ गई है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार अब तक 35% काम पूरा हो चुका है और इस साल के अंत तक नई बिल्डिंग बन जाएगी। 2 नए एप्रिन के साथ पुराना एप्रिन भी तैयार है। अब वहां से फिर से फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी है। वहीं नए एप्रिन का उपयोग चार्टर प्लेन पार्क करने के लिए शुरू किया जा चुका है। बीकानेर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी नहीं बरतने और नकली ऐप मोबाइल में डाउनलोड करने पर कस्टमर को करीब 2.5 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वहां अंकुर स्वामी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई है।
अंकुर ने कोतवाली पुलिस को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका अकाउंट है। पिछले दिनों उसने मोबाइल से लेन देन करने के लिए और बैंक अकाउंट्स को देखने के लिए योनो ऐप डाउनलोड किया था। ये लिंक उसे किसी मोबाइल नंबर से मिला था। इसी लिंक से ऐप डाउनलोड हो गया। अंकुर को अपनी दुकान पर ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए अप्लाई करना था। ऐसे में उसने लिंक से योनो ऐप डाउनलोड कर लिया। योनो से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी आता है। इस नकली ऐप को डाउनलोड करने पर भी ओटीपी आया, जो उसने मोबाइल में फीड कर दिया। हर रोज की तरह उसने अपने सभी अकाउंट्स ऑनलाइन चेक किए तो ओवरड्राफ्ट लिमिट वाले अकाउंट से 2,47,000 रुपये कटे हुए मिले। भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से कमेंट्री की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। राजनीति और तमाम उलझनों को छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन में कमेंट्री करते सुनाई देंगे। वे पहले भी इस लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री कर चुके हैं, लेकिन काफी समय से वे क्रिकेट की दुनिया से दूर थे। इस पूर्व क्रिकेटर का कमेंट्री बॉक्स में सरदार की वापसी का ऐलान हो गया है। इससे एक बात तय हो गई है कि वे लोकसभा चुनाव से दूर रहने वाले हैं और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में तीसरा पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह बीकानेर के होटल राजमहल में आयोजित हुआ। इस दौरान कथाकार आलोचक डॉक्टर मदन सैनी को उनकी राजस्थानी कहानी संग्रह आस औलाद और जयपुर की उपन्यासकार प्रेमलता सोनी को उनके राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए पुरस्कार अर्पित किया गया। दोनों को पुरस्कार स्वरूप शॉल, साफा, श्रीफल और अभिनंदन पत्र के अलावा 11,11 हजार रुपये दिए गए। जयपुर जिला रसद विभाग की टीम ने आज रसोई गैस सिलेंडर के अवैध स्टोरेज पर कार्रवाई की है। इस स्टोरेज से बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके साथ मोटर और नापतोल करने वाले कांटे भी जब्त किए गए हैं। रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अजमेर रोड पर श्रीनाथ वाटिका में एक मकान में अवैध स्टोरेज की सूचना मिली थी। इस पर हमारी टीम मौके पर गई। मकान में पिछले हिस्से में बने एक गोदाम में सिलेंडर रखे थे। इसमें 77 सिलेंडर गाड़ियों में लोड थे, जबकि 10 सिलेंडर कमरे में रखे थे। इस तरह कुल 88 रसोई गैस सिलेंडर रखे थे। जयपुर में मुहाना मंडी फेज 2 के व्यापारियों को अपनी दुकानों में जाने का आखिरी मौका 30 मार्च तक है। अब भी नहीं माने तो मंडी प्रशासन दुकानों को सीज करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने यहां सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही दुकानें खरीदी है। हाल ही में ऐसे 72 फुटकर व्यापारियों को चिन्हित किया गया था जिन्होंने फेज 2 में दुकानों को खरीद रखा था, लेकिन व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं थे। अब उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन विभाग पहली बार मगरमच्छों की गणना करवाई जा रही है। रणथंभौर में ये गणना हाईटेक तरीके से हो रही है, जिसके लिए ड्रोन काम में लिए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से पहली बार रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अटल सागर, पद्मला तालाब, मलिक तालाब, बनास नदी क्षेत्र में मगरमच्छों की गणना कराई जा रही है। इस गणना में चंबल नदी को शामिल नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।